आदाब नाज़रीन, आप देख रहे न्यूज़ लाइन 24। वक्फ बिल को लेकर जो कानून बना दी गई है, इसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। और इसी सिलसिले की कड़ी में नियामतपुर में भी वक्फ बिल को लेकर एक सेमिनार रखा गया, जिसका उन्वान वक्फ बिल और हमारी जिम्मेदारियां। इस सेमिनार से मुकर्रिरीन के हैसियत से सैयद अफरोज अबू कौनैन सादाब, शाहिद परवेज ने शिरकत की और इस प्रोग्राम की सदारत कुर्बान अली ने की, जबकि नकाबत के फ़राइज़ सराज राजदान ने किया। इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मीर हासिम ने बहुत ही अहम रोल अदा किया और उनकी सरपरस्ती में एक कामयाब प्रोग्राम मुनक्किद की गई। आइए तफसील रिपोर्ट के लिए आपको नियामतपुर के सेमिनार में लेकर चलता हूँ। इस सेमिनार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इस सेमिनार में हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ शायर परवेज़ कासमी ने जो नज़्म पेश किया, उसे पूरे हिंदुस्तान में भी पसंद किया गया। और इस नज़्म में उनका साथ कुल्टी के शायर सलीकुर रहमान भी निभा रहे थे। मुसलमान को सामने रखकर अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। आज इस एहतजाज में हम लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत से लोगों ने शामिल होकर अपनी सच्चाई। दोस्तों, ये कैसा कानून है आप ही सोचिए। इस कानून में जो हिंदू भाई है वो अपनी मर्जी से, अपने पैसे से, अपना संपत्ति है, उनका खुद की कमाई का संपत्ति, उनका निजी संपत्ति है, वो किसी को भी डोनेट नहीं कर सकते। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, वो किसी को नहीं दे सकते। लेकिन मुसलमानों को ये इजाजत है कि वो अपना संपत्ति दे सकते हैं। तो आपको चीज समझना होगा कि किस तरह का काला कानून है। सामने आइए ना, ये देश का कौन सा संविधान से अपने लहू से है सवारा, वल्लाह दिलो जान से वो हमको है प्यारा। पुरखों ने जिसे अपने लहू से है सवारा, वल्लाह दिलो जान से वो हमको है प्यारा। ये वक्फ की मिलाक मसाजिद ये मिनारा, छीने कोई हमसे नहीं होगा ये गवारा। ये वक्फ की इमलाक मसाजिद ये मिनारा, छीने कोई हमसे ये नहीं होगा गवारा। छीने कोई हमसे ये नहीं होगा गवारा। मंजूर नहीं हमको, मंजूर नहीं हमको सदा बिल ये तुम्हारा, मंजूर नहीं हमको सदा बिल ये तुम्हारा। ऐ संग के दारा, ऐ संग के दारा, ऐ संग के दारा, ऐ संग के दारा। है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा, है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा। ऐ संग के दारा, ऐसे हमारा, ऐ संग के दारा, ये देश हमारा, ये देश है। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से अर्ज करता हूँ, मतलब सुनिए जनाब। ये देश है, 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 ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा, ये देश हमारा। है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा, है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा। ऐ संग के धारा, ऐ संग के धारा, ऐ संग के धारा, ऐ संग के धारा। है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा, है जितना तुम्हारा ये वतन उतना हमारा। सुन संग के धारा, सुन संग के धारा, सुन संग के धारा, सुन संग के धारा। ये देश है, ये देश है, लेकिन शरीयत के किसी मसले पे समझौता नहीं। दोबारा नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा। कुरान पाक का ईमान का सौदा नहीं होगा।
हमें तुम कत्ल कर दो शौक से मंजूर है, लेकिन शरीयत के किसी मुद्दे पर समझौता नहीं। आज मरकजी हुकूमत जब से बनी है, इनके पास 3 ही मसला रह गया: पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। कानून बनाना था तो बेरोजगारी के खिलाफ कानून बनाते, कानून बनाना था तो हिंदुस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ कानून बनाते, कानून बनाते हैं मुसलमानों को डराने के लिए। अरे सुनो, मुसलमान टकला जैसे लोगों से डरता नहीं, अल्लाह के सिवा किसी ताकत को नहीं डरता। जिंदाबाद जिंदाबाद। शहर आसनसोल की रवायत को बरकरार रखते हुए बहुत ही अमन व अमान के साथ, सुकून के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबों ने मिलकर रामनवमी के जुलूस को कामयाब कराया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान के उस हिंदुओं को जो आईन पसंद है, क्या कहने जो जमहूरियत पसंद है, जो अक़लियतों का अपने सीने में दर्द रखते हैं, जो इस मुल्क की रिवायत को बरकरार रखते हुए इस मुल्क की मौजूदा सरकार की नफरती राजनीति को में शामिल नहीं है, और जो हमेशा इस मुल्क के मुसलमानों के, मजलूम मुसलमानों के का साथ देने का काम कर रहे हैं, उन्हें गया है कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। ये जंग के मैदान में जाने से पहले शिकस्त को तस्लीम कर लेना है। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। आप लोगों को याद होगा कि किसान आंदोलन 1 साल चला और वो बिल पास कर दिया। भाई सैयद अफरोज साहब, हमारे भाई अबू पहिर सादा उर्दू अकेडमी के साबिक मेंबर, और इस प्रोग्राम की सदारत हमारे नेमतपुर के काफ़ी डायनेमिक, आरती भी देखने में डायनेमिक ही लग रहे हैं, कुरबान अली साहब और हमारे भाई परवेज अंजुम साहब और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं। बात तकरीर करके घर जाने के लिए, सुनकर घर जाने की नहीं है। बात यह है कि तकरीर सुनने के बाद घर से बाहर निकलना है और तमाम लोगों को घर से बाहर निकालना है। ये प्रोग्राम सिर्फ एक दिन आपके सामने हम तकरीर करके लोगों को ताली बजवाकर अगर हम सोचते कि मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई, तो शायद हम कहीं ना कहीं खुद अंधेरे में हैं और आप लोगों को भी अंधेरों में रखा जाएगा। एनआरसी का मामला को लेकर जब पूरे हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला था, तो कहीं न कहीं उस वक्त हम बहुत ज्यादा बेदार हो चुके थे, लेकिन परवरदिगार का पता नहीं कौन सा हिकमत था कि उस दौरान कोविड, पूरे मुल्क में कोविड जैसी बीमारी नाफिज हो चुकी थी, जिसकी वजह से शायद हमें बैकफुट में जाना पड़ा। ये अल्लाह का हिकमत था, लेकिन ये जो हिकमत दोबारा अब हमको बनाना है, यकीनन अल्लाह उस वक्त हमारे साथ देता है जब हमारी नेक नियति होती है। नहीं किया हो सकता है कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला करे या न करे, लेकिन हम इस हुकूमत का जड़ हिला देने के लिए जिंदाबाद जिंदाबाद। यही नारा आपको हर वक्त लगाना है, उस वक्त तक जब तक ये लड़ाई खत्म न हो, हमारी मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। मेरी आगे वाला नस्ल को ये बताना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्गों ने ये लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई अधूरा नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। हम ये लड़ाई को छोड़ देते हैं बीच चौराहे पर किसी सियासी लीडर के दबाव में, तो शायद आवाम तो मुझे माफ करेगी, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करेगा। ये 28 लाख करोड़ से ज्यादा हमारी प्रॉपर्टी है, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी रेल की तक है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी आती है आर्मी का, और तीसरे नंबर पर हमारा जो वक्त प्रॉपर्टी है तो मुसलमानों की वक्त प्रॉपर्टी है। किसी की बात ज्यादा की जागीर नहीं है। इस मुल्क की आजादी में हमने भी कुर्बानी दी थी, लेकिन ये कुर्बानी ये बीजेपी वाले भूल चुके हैं।
उन्हें याद दिलाना है, उन नेताओं को जो हमको इस्तेमाल करते हैं उन्हें भी याद दिलाना है कि हम हर वक्त कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मुझे मिलता क्या है सिवाय अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की आशीर्वाद। कोई लोग हमारे